Assalamualaikum, I am Hafza Alizayek. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we discuss on learning, यानी कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, लर्निंग की क्या टाइप्स हैं, हम उन्हें आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। Definition of learning: the acquisition of novel information, behavior or abilities after practice, observation or other experiences as evidenced by change in behavior, knowledge or brain function। जो लर्निंग है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है या बिहेवियर जो होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, कोई एबिलिटी के अंदर इजाफा होता है आफ्टर प्रैक्टिस। ये किस तरह लर्निंग होती है कि एक इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल को कुछ करता हुआ देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है और उसकी लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस गुजरते हैं उसकी बेस के ऊपर एक जो इंडिविजुअल है वो आगे फर्दर लर्निंग करता है। यानी अगर एक इंडिविजुअल उसकी लाइफ के अंदर अगर कोई एक्सपीरियंस गुजरा है तो वो उसकी एक लर्निंग हो जाती है। फर्दर जो है उसको पता होगा कि उसके पास्ट के अंदर क्या गुजरा है, तो वो चीज़ उसको अंडरस्टैंड होगी। इसके अलावा इमिटेशन यानी कि दूसरे के बिहेवियर को देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना और उसको ऑब्ज़र्व करके किसी नई चीज़ को लर्न करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं, कोई अगर कपड़े सिलाई करने की कोई सीखने लगा है तो उधर भी कोई दूसरे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा वो किस तरह से कर रहा है, देन उसे इमिटेट करेगा और वो लर्निंग को सीखेगा। लर्निंग से क्या होता है कि ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, नॉलेज में इजाफा होता है और जो बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंजिंग आती है। इंडिविजुअल न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, उसका जो पास्ट बिहेवियर होता है जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन फर्दर ऐड होती है तो उसके अंदर चेंजिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल द लर्निंग प्रोसेस बिगिन व्हेन यू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, कि जब कोई नया लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होता है तो वहाँ से लर्निंग होती है, लर्न किया जाता है। वेदर डेट इज़ रीडिंग अ न्यू वर्ड, कोई नए लफ्ज़ को सुनना, लर्न करना, या किसी नई चीज़ को लिसन करना, लिसनिंग टू समवन एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, और ट्राइंग अ न्यू मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, या कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का एक जो नया मेथड है उसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग से एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के अंदर इजाफा होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है और वो फ्यूचर के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। द चेंज इन द लर्नर में हैपन एट द लेवल ऑफ नॉलेज, उसका जो नॉलेज होता है उसके अंदर इजाफा होता है, इम्प्रूवमेंट आती है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग: लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लर्निंग जो है वो सेंसेशन के साथ जो है वो कंबाइन होती है, जुड़ी होती है, सिमुलेट कर रही होती है। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी 5 सेंसेस से, जो कि विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल है, इनसे वो लर्न करता है, उसको स्टिमुलस मिलता है, देन उसकी लर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी नई चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व कर रहा है और सीख रहा है तो वो उसकी विजुअल लर्निंग हो जाती है। उसके बाद अगर वो कोई नई चीज़ को सुन रहा है और उसे लर्न कर रहा है तो वो उसकी एडिटिव लर्निंग हो जाती है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ को टच कर रहा है, कि अगर वो फोम को टच कर रहा है या सैंड को टच कर रहा है, तो इस तरह एक चीज़ के टेक्सचर को वो देख रहा है तो वो उसकी टच वाली जो है लर्निंग है हो जाती है। इस तरह एक इंडिविजुअल को जब सेंस आती है तो उसके सेंस से उसको स्टिमुलस मिलता है। अगर टेस्ट का, कि जो लेमन है वो सोर है, और जो अगर कोई और वो चीज़ खा रहा है तो वो मीठी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जलेबी है तो वो मीठी है, तो ये चीज़ जो है वो टेस्ट करके लर्न कर रहा है। इस तरह डिफरेंट जो एक इंडिविजुअल की हमारी 5 बेसिक सेंसेस हैं, इनके ज़रिए जो है एक जो इंडिविजुअल है वो लर्निंग करता है। वाई इज़ लर्निंग इम्पोर्टेंट? लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है? लर्निंग से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, एक कंप्लीशन की आती है कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ। उसको अपने अंदर चेंज जो होता है वो न्यू चैलेंजेस को वो फेस करना सीखता है, उसको कोप अप करना आता है। कंटिन्यूइंग टू लर्न हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। लर्निंग से एक इंडिविजुअल के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड अप होता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, इजाफा होता है, इंडिविजुअल की सेल्फ स्टीम जो है वो हाई हो जाती है। बेसिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग के किस तरह से लर्निंग होती है, ये इसके अंदर बेसिक 6 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन देता है जो उसने लर्न करनी होती है, फिर उसको स्टोर करता है, उसकी मेमोराइज करता है उस चीज़ को, लैंग्वेज उसके अंदर इंक्लूड होती है, फिर उस चीज़ को प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लिख लेता है और फिर उसके ऊपर सोचता है। ऐसे ये कुछ कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर जो है एक इंडिविजुअल लर्निंग करता है। दीज प्रोसेस इंटरेक्ट नॉट ओनली विद ईच अदर बट आल्सो विद इमोशंस, क्लासरूम क्लाइमेट, बिहेवियर, सोशल स्किल्स, टीचर्स एंड फैमिली।
कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट जगह से चीज़ों को लर्न करता है। वो किसी भी क्लासरूम के क्लाइमेट जो है, इन्वायरमेंट है, वहाँ से वो किसी भी नई चीज़ को लर्न कर सकता है। इसके अलावा जब उसका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिल रहा है, टीचर से मिल रहा है, इससे क्या होता है, उसकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और उसकी लर्निंग के अंदर भी इजाफा होता है। टाइप्स ऑफ बिहेवियरल लर्निंग। बिहेवियरल लर्निंग की बेसिकली 3 टाइप्स है, जिसके अंदर आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है जिसके अंदर एक न्यूट्रल स्टिमुलेट को एसोसिएट कर देते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ, और जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, जिससे उसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा पॉलिश होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको उसके ऊपर पनिशमेंट मिलती है। और थर्ड होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल को देख के उसको कुछ करता हुआ, परफॉर्मेंस उसकी देख के नई चीज़ को लर्न करता है। अब हम इन तीनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये एक लर्निंग की ऐसी टाइप्स होती है जिसके अंदर एक न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो टोन है उसको एक और स्टिमुलस के साथ जो एसोसिएट कर दिया गया, फॉर एग्जांपल फूड के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। अब ये एक जो है एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है जो कि आइवन पेलो ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर एक जो न्यूट्रल स्टिमुलस टून है, रिंग बेल है, उसको एसोसिएट किया गया दूसरे स्टिमुलस के साथ। फॉर एग्जांपल एक डॉग है, उसको जब खाना दिया जाता है तो उससे पहले जो रिंग ट्यून है वो बजती है। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि डॉग उसके ऊपर कोई इस तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं करता, लेकिन जब आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम जब डॉग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है तो जब फिर वो रिंग ट्यून की आवाज़ ही सुनता है तो उसकी वो इतनी एसोसिएशन होगी होती है कि उसको पता होता है कि अगर ये रिंग ट्यून बजी है तो अब उसके बाद मुझे खाना मिलेगा, तो वो खुद ही जो है उसके मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता है। जैसे कि एक जो रिंगटोन है एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको एसोसिएट कर दिया गया फूड के साथ कि जब भी रिंगटोन बजेगी तो डॉग उसके ऊपर अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स शो करेगा, सलाइवा जो है उसके माउथ के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाएगा, क्योंकि वो उसको एक स्टिमुलस मिलेगा रिंगटोन की सूरत के अंदर कि अब मुझे खाना मिलने लगा है। यानी कि बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है कि जब एक अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, एक डॉग को फूड दिया जाता है, तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स शो करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है कि जब उसको रिंगटोन बजती है तो वो कोई सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसे नहीं पता कि रिंगटोन इसलिए बज रही है कि अब मुझे खाना मिलने लगा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है कि जब रिंगटोन बजती है और साथ उसको खाना दिया जाता है तो खाने को देख के भी वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वो भी उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही होता है। लेकिन जब आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है कि जब रिंगटोन बजती है तो डॉग को उसने एसोसिएट कर लिया, तो उसको पता होता है कि अब रिंगटोन बजी है तो अब मेरा खाना ही आएगा, तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसी वक्त उसका जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। ये एक लर्निंग का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर डॉग जो है वो लर्न कर रहा है किस तरह वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक और स्टिमुलस के साथ जो है एसोसिएट कर रहा है। ये एक लर्निंग की टाइप है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसा लर्निंग मेथड होता है जिसके अंदर रिवार्ड और पनिशमेंट होती है जो मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर को। Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence, whether a negative or positive for that behavior. यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। यानी कि सबसे पहले एक रीइंफोर्सर मिलता है जो कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करता है। उसमें अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है तो अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसको रिवार्ड दिया जाता है। इससे क्या होता है उसका बिहेवियर जो है वो और उसके गुड हो जाता है, उसको ये वो गुड रीइंफोर्सर की सूरत में सामने आता है कि उसको पता होता है कि अब मैंने अच्छा काम किया है तो उसको फिर वो रिवार्ड दिया जाता है। और ऐसे अगर एक जो चाइल्ड है या अगर कोई स्टूडेंट है वो अच्छा काम नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो वो उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, रिपेल करती है। उसको पता होता है कि मैंने नेक्स्ट टाइम ऐसा बिहेवियर शो नहीं करवाना, अगर मैं ऐसा बिहेवियर शो करवाऊँगा तो मुझे पनिशमेंट दी जाएगी।
जैसे कि ये एक स्किनर बॉक्स का एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर जो रैबिट है उसको एक बॉक्स के अंदर बंद किया होता है और जब उसका पाँव लिवर के ऊपर प्रेस होता है तो उसको फूड मिलता है, जिससे क्या होता है उसे पता होता है कि जब मैं मेरा पाँव लिवर के ऊपर आएगा तो मुझे फूड ही मिलना है। और अगर साथ ही जो उसका पाँव जो होता है वो अगर दूसरे लिवर के ऊपर आता है तो उससे उसे करंट मिलता होता है। वो एक दो दफ़ा जो है वो अचानक ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे पता होगा कि जब मेरा पाँव इसके ऊपर आता है तो मुझे करंट पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा, वो उसके ऊपर से नहीं गुजरेगा, वो डायरेक्ट उस जगह पे जाएगा, लिवर को जाकर प्रेस करेगा जहाँ से उसे डायरेक्ट फूड मिलनी होगी। इस तरह जो है एक जो लर्निंग है ये एक लर्निंग की एक टाइप है और इसके अंदर एक न्यू टाइप ऑफ लर्निंग का बताया गया कि रीइंफोर्सर जो मिलता है, फूड मिलता है, उससे बिहेवियर जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है तो उससे जो बिहेवियर है वो कितना जो है रिपेल हो जाता है, बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। एक बॉक्स है जिसके अंदर अब ये डिफरेंट चीज़ें, डिस्पेंसर है, लीवर लगा हुआ है, लाइट्स हैं और स्पीकर है। तो इसमें से रेड को पता होगा कि अगर मैं किस चीज़ के ऊपर जाता हूँ तो मुझे करंट मुझे पड़ता है और क्या किस जो है पॉइंट के ऊपर मैं जाता हूँ तो मुझे प्रेसिंग से फूड मिलता है। तो जिस चीज़ से उसे फूड मिल रहा है वो उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे उसे नुकसान पहुँच रहा है, उसे करंट मिल रहा है तो वो उसका बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। Reinforcement refers to anything that increase the likelihood that a response will occur। ये जो रिस्पॉन्स है उसको उसके होने को इंक्रीज करता है। रीइंफोर्समेंट के अंदर एक रीइंफोर्सर होता है, वो कोई प्रेज हो सकती है या वो कुछ भी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, जिससे जो एक चाइल्ड है या एक इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर जो है वो ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स जो है इंक्रीज हो जाए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस दैट स्ट्रेंथ द लाइक्लीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। जिससे एक जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है उससे स्ट्रेंथ मिलेगी उस स्टिमुलस से, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। यानी कि चाइल्ड अच्छा काम करेगा तो उसको प्रेस किया जाएगा या उसको चॉकलेट दी जाएगी, इससे उसका बिहेवियर वो स्ट्रॉन्ग होगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आल्सो स्ट्रेंथन द लाइक्लीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बट बाय रिमूविंग एन अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस। कि जब कुछ बुरा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर कुछ बुरा रिस्पॉन्स आगे से मिला, यानी कि अगर एक चाइल्ड टेस्ट में अच्छा काम नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको अगर 10 टाइम वो टेस्ट लिखने के लिए मिलता है तो उससे उसका बिहेवियर जो है वो ख़त्म होगा, उसको पता होगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम अच्छा टेस्ट देना है। गिविंग जो होता है गिविंग पॉजिटिव होगी तो समथिंग बैड वैसे हो सकता है, यानी पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। पॉजिटिव पनिशमेंट जो दी जाती है उसके अंदर बिहेवियर जो होता है वो ख़त्म होता है। नेगेटिव पनिशमेंट के भी जो दी जाती है इससे भी बिहेवियर जो होता है वो ख़त्म होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसे दी जाती है उससे क्या होता है कि बिहेवियर को स्ट्रेंथ मिलती है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी जो होता है वो भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन टेकिंग अवे में दूर करने में, यानी कि नेक्स्ट टाइम अच्छा टेस्ट देना है। लर्निंग एक इंडिविजुअल की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी चीज़ हम न्यू चीज़ लर्निंग के विदाउट नहीं कर सकते। अगर हम किसी नई चीज़ को लर्न करते हैं तो इससे एक इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस में, उसके नॉलेज में इजाफा होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।